बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन हमारा टॉपिक है आज का। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्स एक्शन है ना, हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए होने वाले सडन रिस्पॉन्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो भी सडन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी एकदम से करती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप घर पे गए, आपने दरवाजा खोला और उस दरवाजे के पीछे आपका छोटा भाई या छोटी बहन कोई भी खड़ा हुआ है। जैसे ही आपने एंटर किया, आपके छोटे भाई ने आपको एकदम से ऐसे डरा दिया, जैसे ऐसे करते हैं ना बच्चे करते हैं, हाँ ऐसे करके आपको डरा दिया। उस टाइम पे क्या होगा? आपकी जो पलकें हैं वो एकदम से ऐसे ब्लिंक करेंगी और आप तुरंत पीछे हट जाओगे। ये क्या था? ये जो एकदम से एक्टिविटी हुई बच्चों, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्स एक्शन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपकी आई ब्लिंक कर रही है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। आप एकदम से पीछे हटे, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि जब कोई भी रिसेप्टर से कोई सिग्नल जाता है, आपको पता है रिसेप्टर से जो सिग्नल जाएगा बच्चों वो एफरेंट नर्व के जरिए जाएगा, और ये सिग्नल कहां पे जाता है? यूजुअली ये सिग्नल जाता है ब्रेन के पास में। लेकिन बच्चों जब कोई सडन एक्टिविटी होती है ना, तो वो सडन एक्टिविटी का सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि अगर ब्रेन तक सिग्नल को आपने पहुंचा दिया तो ब्रेन तो उसको प्रोसेस करने लग जाएगा, ब्रेन उसको एनालाइज करने लग जाएगा, और बच्चों इसमें ना बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना? और तब तक कुछ ना कुछ हो चुका होगा। तो ये चीज ना हो, हमारी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्ड कर सके, इसीलिए ये जो सडन रिस्पॉन्सेज होते हैं इसका सिग्नल ब्रेन में ना जा करके सिग्नल जाता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड के पास में। सिग्नल कहां पे जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के पास में। बच्चों स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप देखोगे एक खास तरह का न्यूरॉन सिस्टम यहां पे काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन के जरिए फिर क्या किया जाएगा आगे? जो भी आदेश होगा, जो भी ऑर्डर होगा, जो भी कमांड होगी, उसे बच्चों भेजा जाएगा इफरेंट नर्व के जरिए, या आप कह सकते हो मोटर नर्व के जरिए। राइट? कहां पे? इफेक्टर पार्ट पे। तो हमने क्या समझा कि जो भी सडन एक्टिविटीज होती है उसका सिग्नल ब्रेन में ना जाकर के स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, और बच्चों स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंटरन्यूरॉन है वो कमांड भेजते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करती है। क्योंकि जैसे उस बच्चे ने आपको डराया, आप एकदम से पीछे हटे, तो बॉडी ने खुद को पीछे हटाया। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, सामने वाले से खुद को बचाने के लिए। आईज एकदम से ब्लिंक करती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। राइट? सो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक तरह के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं। और बच्चों इंपॉर्टेंट बात हमें क्या समझ में आई कि इसके अंदर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, और ब्रेन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहां पे नहीं है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ओके बच्चों, इस पाथवे को रिसेप्टर से सिग्नल का जाना, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना, इंटरन्यूरॉन के जरिए फिर फर्दर कमांड को पास करना, इस कंप्लीट पाथवे को यहां से लेकर के और यहां तक, ये कंप्लीट जो पाथवे बना है, दिस कंप्लीट पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ओके, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे। और ये जो रिस्पॉन्स था, दिस रिस्पॉन्स इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब आपको समझ में आया? बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में मैं सोच रहा हूं आज आपको मैं आई का डायग्राम सिखाऊं। चलिए 20 मिनट अभी बचे हुए हैं, हम कर लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। डन? चलिए जी बच्चों, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन जो
जिसे है ना हम ज्ञानेंद्रियां भी बोल देते हैं, लाइक आंख, नाक, कान, जीभ, हमारी त्वचा, दैट इज स्किन, ये सब, ये सारे के सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से बताए मैंने? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये पांचों हमारे सेंसरी की बजाय मुझे सेंस लिखना था यहां पे, वैसे तो ये भी गलत नहीं है। सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अपने आसपास जो भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हो रही है उसको हम उनके सिग्नल्स को अंदर तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आई इमेज का सिग्नल अंदर पहुंचा रही है, ईयर साउंड का सिग्नल, नोज से हम आसपास की स्मेल को एनालाइज कर सकते हैं, टंग से टेस्ट का पता चलता है, स्किन से हमें बच्चों अलग अलग तरह के रिसेप्टर लाइक टच, गर्म, ठंडा, पेन, ये अलग अलग स्टिमुलस का पता चलता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स हैं। हमारे सिलेबस में बच्चों जो डिटेल में आते हैं वो है आई और ईयर। तो बच्चों सबसे पहले ना मैं आई को स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों आई की लोकेशन क्या है? अगर स्कल बनाया जाए तो बच्चों स्कल के अंदर ऐसे करके, स्कल के अंदर ये जो गड्ढे बने हुए हैं इन्हें बोलते हैं ऑर्बिट्स। और बच्चों इन ऑर्बिट्स के अंदर हमारी आई बॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो लोकेशन क्या है? आई इज प्रेजेंट, या यू कैन से आई बॉल इज सिचुएटेड इन दीज ऑर्बिट्स। लोकेशन हमें समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, आई को अगर हम कट करें और उसका साइड व्यू देखें, कौन सा व्यू? साइड व्यू देखें, तो हमें क्या क्या चीज दिखाई देगी? बच्चों आई जो है ना वो 3 लेयर्स से मिलकर के बनी हुई है। सबसे बाहर की तरफ होती है स्क्लेरा, बीच में है बच्चों कोरोइड लेयर, और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे बोलते हैं रेटिना। और बच्चों रेटिना ही सबसे यू कैन से सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव लेयर है, जहां से इमेज का जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे क्या है? इमेज का जो सिग्नल है वो जनरेट होता है। स्क्लेरा सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बच्चों, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। और कोरोइड बीच की लेयर है जो कि एक तरह की वेस्क्यूलर लेयर है, और ये बच्चों आपकी आई के अंदर ब्लड की सप्लाई देती है ताकि आपके आई की सेल्स को क्या मिल सके? ऑक्सीजन मिल सके, उनको आई की सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इज इट क्लियर? सो आई इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट स्क्लेरा, मिडल कोरोइड, इनर मोस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव लेयर, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज का सिग्नल जनरेट होकर आगे जाएगा, दैट इज रेटिना। ओके, चलिए बच्चों डायग्राम बनाते हैं इसका, डायग्राम से चीजें क्लियर होगी।
सो ये अभी जो लेयर बनाई, ये आउटर मोस्ट लेयर मैंने बनाई है, और आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या बच्चों? स्क्लेरा, राइट। बच्चों देखो स्क्लेरा का ये वाला हिस्सा देखो, स्क्लेरा का आगे वाला हिस्सा ना बल्जी है। स्क्लेरा का आगे वाला हिस्सा कैसा है? बल्जी। इस बल्जी पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया। सो कॉर्निया कुछ और नहीं बच्चों, स्क्लेरा का ही एंटीरियर पार्ट है जो कि बल्जी है। स्क्लेरा के बाद अंदर की तरफ प्रेजेंट है कोरोइड लेयर, जिसमें जो यहां पे ब्लड की सप्लाई देती है। कोरोइड लेयर बच्चों like this. Like this. मैंने कौन सी लेयर बना दी? मैंने सेकंड लेयर बना दी कोरोइड। कोरोइड जब आप पोस्टीरियर साइड से देखोगे तो थिन होती है, लेकिन जैसे जैसे आप एंटीरियर साइड में बढ़ोगे तो कोरोइड लेयर बच्चों काफी थिक हो जाती है, और आगे की तरफ से इस थिक कोरोइड लेयर को हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी। ओके, अब देखो बच्चों सिलियरी बॉडी से है ना, सिलियरी बॉडी से इस तरीके से एक स्ट्रक्चर यहां पे इमर्ज हो रहा है। लाइक दिस। इस चीज को बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। बच्चों ये आइरिस का कलर ही होता है जो आपकी आई, किसी की आईज ब्लैक दिखती है, किसी की ब्राउन दिखती है, किसी की ब्लू आईज दिखती है, तो ये जो हम कलर बता रहे हैं आई का कौन से पार्ट का कलर होता है? आइरिस का कलर होता है। यहां तक समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब देखो सिलियरी बॉडी का ये जो पीछे वाला हिस्सा है, अच्छा चलो एक बार के लिए इसमें लेंस और बना देते हैं, फिर बात करेंगे। ओके, हियर इज लेंस। बच्चों लेंस देखो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? लेंस इज बाय कॉन्वेक्स। कैसा लेंस है? बाय मतलब दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ है। अब बच्चों ऐसा तो है नहीं कि ये जो लेंस है ये हवा में झूल रहा होगा। ये लेंस जो है सिलियरी बॉडी ने इसको पकड़ा हुआ है। सिलियरी बॉडी से बच्चों कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, लाइक दिस। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ने लेंस को होल्ड किया हुआ है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। व्हाट वी आर कॉलिंग देम? वी आर कॉलिंग देम
सस्पेंसरी लिगामेंट्स। चलिए जी, अब देखो बच्चों, लेंस के एक पीछे का कंपार्टमेंट है, एक लेंस के आगे का कंपार्टमेंट है। लेंस के आगे का जो कंपार्टमेंट है, मतलब कि ये वाला, इसे बोलते हैं एक्वस चैम्बर। आगे वाले को क्या बोलते हैं? एक्वस चैम्बर। और पीछे वाले को बोलते हैं विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर के अंदर बच्चों जो फ्लूइड भरा होता है, मान लीजिए ये फ्लूइड भरा हुआ है यहां पे, दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। बच्चों आइरिस के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोला जाता है प्यूपिल। आइरिस के बीच का स्पेस यानी कि ये वाला स्पेस, ओके, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, क्योंकि यहीं से लाइट जो है लेंस को क्रॉस करते हुए अंदर जाएगी। प्यूपिल। तो अब तक हमने बच्चों दो पार्ट समझ लिए, स्क्लेरा समझ लिया, कोरोइड समझ लिया। कोरोइड का आगे वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी से एक तरफ से आइरिस बन रहा है और सिलियरी बॉडी से ही बच्चों सस्पेंसरी लिगामेंट निकलते हैं जिन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अब देखिए यहां पे मैंने बोला कि पीछे का पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा जो है बच्चों, दिस इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर। और विट्रस चैम्बर में ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। दिस इज विट्रस ह्यूमर। चलिए जी, अब बच्चों हमें थर्ड लेयर बनानी है। स्क्लेरा बना दी हमने, कोरोइड बना दी, उसके बाद आई की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, रेटिना, वो बनाने जा रहे हैं। ओके, like this. This is retina. This is the थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर। ओके बच्चों, ये जो रेटिना है, रेटिना के इस एरिया के अंदर, ये एरिया बड़ा सेंसिटिव होता है क्योंकि बच्चों यहां पे इमेज का सिग्नल जनरेट होता है और इमेज सबसे क्लियर इसी एरिया में बनती है। इस पार्ट को बोला जाता है येलो स्पॉट। दिस पार्ट इज कॉल्ड, आई एम चेंजिंग द कलर, मैंने येलो ही ले लिया, मैं थोड़ा सा डार्क ले लेता हूं इसको। दिस पार्ट इज कॉल्ड येलो स्पॉट या मैक्यूला भी बोल सकते हो बच्चों इसको, येलो स्पॉट को। ठीक है, इस येलो स्पॉट के बीच में देखो बच्चों, आपको एक गड्ढा दिखाई देगा। ये जो आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे बोलते हैं फोविया। और क्योंकि ये सेंटर में है येलो स्पॉट के, इसे बोलेंगे फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस।
सो दिस पार्ट इज येलो स्पॉट के सेंटर में जो गड्ढा है दैट इज फोविया सेंट्रलिस। यहां तक बच्चों डायग्राम क्लियर है आपको? ठीक है बच्चों, अब इमेज का सिग्नल लेकर के यहां से जो नर्व निकलती है, इमेज का सिग्नल लेकर के यहां से जो नर्व निकलती है इस नर्व को बोला जाता है बच्चों ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व इमेज का सिग्नल लेकर के कहां पे जाएगी? ये जाएगी बच्चों ब्रेन के पास में, और ब्रेन के अंदर भी कहां पे जाएगी? पीछे की तरफ, इस साइड में जाएगी। यहां पे लोब है बच्चों जिसे बोला जाता है ऑक्सीपिटल लोब। तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर ये सिग्नल लेकर के जाएगी। लेट मी राइट, ऑक्सीपिटल लोब, और वहां पे इस इमेज को स्कैन किया जाएगा, क्योंकि वहां पे एसोसिएशन एरिया होगा। तो ऑक्सीपिटल लोब का जो एसोसिएशन एरिया वो इस इमेज को समझेगा, स्कैन करेगा, और उसके बाद में हमारी बॉडी उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। कि मान लीजिए अगर कोई आपकी आंख से के जरिए अंदर यहाँ पे कोई चिड़िया की इमेज बनी है, किसी बर्ड की इमेज बनी है, तो आप वहीं पे खड़े रहोगे, बॉडी कहीं नहीं जाएगी, उसको देखते रहोगे, हो सकता है। ऑन द अदर हैंड इमेज अगर बनी है शेर की, आपने शेर देख लिया असली वाला, तो सिग्नल तुरंत पैरों को जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे? आपकी टांगे, और सिग्नल जाएगा कि दौड़ो वहां से, क्योंकि बच्चों शेर है भाई, चीड़ फाड़ देगा। तो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर इस चीज को समझा जा रहा है। बच्चों ऑप्टिक नर्व जहां से निकलती है, इसी रास्ते से ब्लड वेसल्स आपकी आई में एंटर करती है। ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है, ब्लड वेसल्स वगैरह यहां पे एंटर करती है। तो इस एरिया के अंदर, ये जो एरिया है, इस एरिया में बच्चों कोई भी आपकी यू कैन से रोड सेल्स, कोन सेल्स नहीं होती। देखो जो रेटिना है ना, रेटिना के अंदर रोड सेल्स होती है, रेटिना में कोन सेल्स होती है, उनकी बात अभी करेंगे थोड़ा सा रुक के। लेकिन बच्चों इस पार्ट के अंदर कोई रोड सेल्स, कोई कोन सेल्स नहीं होती, कोई इमेज का सिग्नल यहां पे प्रेजेंट नहीं है। इस एरिया को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। दिस एरिया इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, और ये वाला एरिया क्या था बच्चों? येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट समझ आया? देखो ये याद रखना कि जो येलो स्पॉट होता है, येलो स्पॉट पे जो इमेज बनती है वो सबसे क्लियर बनती है, जो रेजोल्यूशन होता है वो सबसे अच्छा यहीं पे होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इमेज का रेजोल्यूशन, इमेज की जो एक्यूटी होती है वो मैक्सिमम कहां पे होती है? तो आप बताओगे कि इमेज की एक्यूटी बच्चों येलो स्पॉट पे मैक्सिमम होती है। लेट मी राइट, इमेज रेजोल्यूशन इज मैक्सिमम। तो क्या बच्चों आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो बच्चों, उसके बाद आई थिंक एक लेट मी चेक द टाइम फर्स्ट, टाइम भी हो चुका है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लो। कल मैं आपको रेटिना के बारे में सिखाऊंगा कि रेटिना के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, उन लेयर के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, और सिग्नल जो होता है किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत सारा पोर्शन अभी भी इसमें बचा हुआ है, अभी जस्ट हमने इसका एक यू कैन से बेसिक स्ट्रक्चर किया है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।